नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व मनोरंजक नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 6 का सबसे पहले के एक नवाचार चित्र में क्या है का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए नवाचार का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता सबसे पहले प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की है, जो कि बच्चों को प्रातःकाल उठने की प्रेरणा देती है। वह सुबह सबसे पहले उठने पर बल देते हुए क्या क्या पहले करना है बताते हैं। वह प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए क्या बुनना है चुनना है के माध्यम से कविता का चित्रण करते हैं। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत सबसे पहले पाठ को चित्रों के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति में वृद्धि के साथ साथ शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से संवादिक व रोचक कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में समझ विकसित की जाती है। आइए नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। चित्र में क्या है? नवाचार प्रक्रिया द्वारा पाठ में निहित निर्माण, व्याख्या व पुनः अध्ययन कॉन्सेप्ट द्वारा प्रयोग करते हुए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, शब्दार्थ, पशु पक्षियों की जानकारी चित्रों व सांकेतिक प्रश्नों द्वारा अभिनव चित्रण तकनीकी के माध्यम से दी जा सकती है। इस नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए पूर्व प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा में कुछ व्यवस्था करते हैं, जैसे चित्रकार्ड बनाना, चिड़िया के डैने फड़फड़ाते हुए, बादल पीले लाल सुनहरे जैसे, पौधों में डाली पत्ते को हिलता हुआ चित्र, पक्षी बोलता हुआ चित्र जैसे चित्र बना करके इसका चित्रण करते हैं। वास्तविक वस्तुओं के रूप में रंगीन चार्ट पेपर आदि की व्यवस्था की जाती है। नवाचार निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत चित्रों व सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से छात्रों को पाठ के विषय में जानकारी दी जाती है। शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा के लिए कुछ सांकेतिक प्रश्न करते हैं, जैसे सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं दिनचर्या के बाद ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं। कुछ अन्य छात्र अपनी समझ से प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब चित्र दिखाते हुए शिक्षक पूछते हैं कि सामने रखे चित्र में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं चिड़िया, पेड़, सड़क, पौधे, बादल, डाली, पत्ते। इस प्रकार अन्य जानकारियां भी बच्चे देते हैं। आपको बादलों का लाल पीला रंग कब दिखाई देता है? संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं सुबह या शाम को। क्या आप बता सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संभावित उत्तर में बच्चे हाँ नहीं में उत्तर देते हैं। तब शिक्षक बताते हैं कि आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम सबसे पहले है। तो जो बच्चों के सुबह पहले जगने और प्राकृतिक दृश्यों के आनंद लेने के साथ साथ सुनने, चुनने और बोलने की क्रिया पर आधारित है। इस नवाचार की व्याख्या के अंतर्गत अब शिक्षक कहानी बुनने के लिए चित्रकार्ड की सहायता से शब्दों, समानार्थी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पाठ की समझ विकसित करते हैं। इसके लिए सबसे पहले छात्र चित्रकार्ड का ध्यान से अवलोकन करते हैं, चित्र देखकर वाक्य, पंक्ति आदि बनाते हैं। अंत में पंक्तियों को जोड़ते हुए कहानी बुनते हैं, जिसके लिए एक संकेत तालिका भी बना ली जाती है, जैसे चित्रकार्ड के लिए PC, पंक्ति निर्माण के लिए SF व शिक्षक द्वारा दी जाने वाली जानकारी के लिए I, जैसे सांकेतिक प्रश्न के लिए LQ निर्धारित कर लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। PC बादल पीले लाल सुनहरे का डिजाइनर दिखाते हैं, तो SF में इस चित्र में बादलों के अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं बताया जाता है। फिर I के अंतर्गत सुबह सुबह बादल रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। इस प्रकार अन्य पंक्तियों को शिक्षक छात्रों की सहायता से पूरा करते हैं। अंत में शिक्षक छात्रों से पाठ के अन्य कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी को जोड़ते हुए उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अन्य शब्दों की व प्रश्नों के द्वारा जानकारी की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार के अंतर्गत पुनः अध्ययन के रूप में शिक्षक पुनः कहानी पढ़ करके सुनाते हैं।
शिक्षक चित्र कार्ड की सहायता से कहानी की संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य निर्माण, पर्यावरण, परिवेश को दोहराते हैं। वे तुकांत शब्दों व चित्रों के द्वारा आसपास के दृश्यों की सहायता से एक चित्र कथा का निर्माण भी करते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने चित्र में क्या देखा के आधार पर पाठ को पढ़ा और उसका पुनः अध्ययन भी किया। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार से पाठ में दिए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी बुनने की समझ विकसित की जा सकती है। वे छोटे साहित्यकार भी बन सकते हैं। कहानी, कविता व अन्य सामग्री की सहायता से चर्चा करके स्वयं कहानी का निर्माण करने की समझ भी विकसित की जा सकती है। इसी तरह से ये नवाचार छात्रों में नई जिज्ञासा को भी और कौशल को उत्पन्न करता है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।